हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। दोस्तों, आज हम यूपी पीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट का 2023 में जो एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए कंप्यूटर का 50 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। उसमें से आज हम सी लैंग्वेज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू को पढ़ेंगे। दोस्तों, आपको सी लैंग्वेज से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो हमारा फर्स्ट है, सी भाषा की खोज किसने की थी, यानी सी लैंग्वेज की खोज किसने की थी। तो दोस्तों इम्पॉर्टेंट है, डेनिस रिच के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? डेनिस रिच के द्वारा सी भाषा की खोज की गई थी। और देखिए यहाँ पर सी भाषा कब विकसित किया गया था, यानी जो सी लैंग्वेज को कब डेवलप किया गया था, यानी 1972 में इसे डेवलप किया गया था। 1972 में इसे डेवलप किया गया था। इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। और यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन हमारा है, देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। ठीक है, सी प्रोग्राम किसकी मदद से मशीनी भाषा में बदला जाता है। ठीक है, सी प्रोग्राम को किसकी मदद से मशीन भाषा में बदला जाता है। तो ये कंपाइलर की मदद से इसे बदला जाता है। तो ये इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। इसी तरह आपको 3 ऑप्शन मिल जाएगा, यानी एडिटर की मदद से, कंपाइलर की मदद से, असेंबलर की मदद से। ठीक है, तो इसमें कंपाइलर की मदद से बदला जाता है। इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ पर देखिए हमारा फोर्थ क्वेश्चन है कि एक सी वेरिएबल एक जो सी वेरिएबल किससे शुरू नहीं हो सकता है। दोस्तों देखिए इम्पॉर्टेंट है, एक जो सी वेरिएबल किससे शुरू नहीं हो सकता है। अल्फ़ाबेट से, नंबर से, एक स्पेशल सिंबल अदर देन अंडरस्कोर। यानी कि दोस्तों जो अल्फ़ाबेट से, नंबर से ये मतलब जो होता है शुरू नहीं होता है, ये एक स्पेशल सिंबल से दोस्तों ये शुरू होता है। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है, यानी सी वेरिएबल एक स्पेशल सिंबल से शुरू होता है और किससे नहीं होता है, अल्फ़ाबेट से और नंबर से ये शुरू नहीं होता है। इम्पॉर्टेंट है। और देखिए हमारा जो फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए यहाँ निम्नलिखित में से कौन सा सी के अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन के लिए प्रयोग होता है। दोस्तों देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आज हम दोस्तों आपको कुछ जो ऑपरेटर के जो सिंबल होते हैं उसको बताएंगे। इसको आप लिख लीजिएगा, इसलिए कि सिंबल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। और देखिए हमारा छठा क्वेश्चन दोस्तों है, इसमें है कि डेनिस किस प्रोग्रामिंग किताब के लेखक हैं। तो इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। तो जो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लेखक हैं दोस्तों। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है, इसे ज़रूर आप लोग याद रखिएगा। देखिए हमारा 7वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से फार लूप कितने बार चलाया जाता है। दोस्तों फार लूप कितने बार चलाया जाता है, तो इनफाइनाइट टाइम बार चलाया जाता है। ठीक है, ये अनंत बार चलाया जाता है। तो एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या है, फार लूप, देखिए फार लूप कितने बार चलाया जाता है, यानी एक कंडीशन एक्सप्रेशन पर डिपेंड होता है दोस्तों। ठीक है, एक कंडीशन एक्सप्रेशन पर डिपेंड करता है कि जब तक फार लूप की कंडीशन ट्रू नहीं रही होती है, तब तक ये लूप के अंदर स्टेट में चलते रहते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है। तो यानी कि एग्जाम में पूछ दे कि फार लूप कितने बार चलता है, तो ये इनफाइनाइट टाइम बार चलता है। ठीक है, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। और देखिए यहाँ पर है, डेनिस रिच का जन्म कहाँ हुआ था। तो दोस्तों ये यूएसए में हुआ था। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। देखिए यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम डेनिस रिच द्वारा बनाया गया है। ठीक है, बनाया गया है, तो ये है यूनिक्स। ठीक है दोस्तों, इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, तो आप लोग फुल फॉर्म ज़रूर लिख लीजिएगा। ठीक है, यानी लिनक्स हो गया, यूनिक्स हो गया, इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है। तो यानी इसका जो हो गया, हमारा यूनिक्स का हो गया कि देखिए अनप्लेक्स्ड इंफॉर्मेशन कंप्यूटिंग सिस्टम होता है, इसका होता है दोस्तों। ठीक है, और लिनक्स का होता है अलाइबल इंटेलेक्ट नॉट यूजिंग एक्सपी होता है। ठीक है, इसे आप लोग जरूर कहीं पर लिख लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ देखिए हमारा 10 नंबर क्वेश्चन है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। एग्जाम में एक बार पूछा गया था कि व्हाट इज स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या है दोस्तों, तो एक सेट ऑफ करेक्टर होता है दोस्तों। ठीक है, ये सेट ऑफ करेक्टर होता है। ठीक है, सेट ऑफ करेक्टर होता है ये है। तो इसे आप लोग याद रखिएगा, यह करेक्टर का समूह होता है, यानी सेट ऑफ करेक्टर होता है। स्ट्रिंग क्या है, इस सेट ऑफ करेक्टर है। तो इसे आप लोग याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है,
और यहाँ पर देखिए इफ़ इल्स कंडीशन का उपयोग क्यों करते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट दोस्तों है। इफ़ इल्स कंडीशन का प्रयोग क्यों करते हैं? एक कंडीशन को चेक करने के लिए, बहुत सारी कंडीशन को चेक करने के लिए, यानी ए और बी दोनों। दोस्तों एक कंडीशन को चेक करने के लिए हम इफ़ इल्स कंडीशन का उपयोग करते हैं, इम्पॉर्टेंट है। और देखिए यहाँ पर है इंट्री कंट्रोल लूप कौन सा लूप होता है दोस्तों? इंट्री कंट्रोल लूप कौन सा लूप होता है? ए फॉर लूप होता है दोस्तों, ठीक है, ए फॉर लूप होता है। और यहाँ पर देखिए इम्पॉर्टेंट ये भी है, देखिए दोस्तों देखिए यहाँ पर ये भी कभी एग्जाम में एक बार पूछा गया था क्वेश्चन कि जो फॉर लूप, यानी आप इसमें दिया था कि इंटलाइजेशन एंड टेस्ट कंडीशन अपडेशन। दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इंटरलाइजेशन हो गया दोस्तों, इसको आप लोग थोड़ा से देखिएगा, ठीक है। और टेस्ट कंडीशन हो गया दोस्तों, ठीक है, कंडीशन हो गया, टेस्ट कंडीशन हो गया और अपडेशन हो गया, ठीक है। ये तीनों किस लूप के अंतर्गत आते हैं? तो दोस्तों ये हमारे फॉर लूप के अंतर्गत तीनों आते हैं, यानी कि इंटलाइजेशन, कंडीशन, अपडेशन, ये तीनों हमारे फॉर लूप के अंतर्गत आते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये इंट्री कंट्रोल लूप कौन सा लूप है? यानी फॉर लूप है, ठीक है, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। और देखिए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन दिया भी गया है, आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन भी है कि देखिए यहाँ पर मतलब इनिशियलाइज वैल्यू, टेस्ट कंडीशन, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट किस लूप का सिंटैक्स है? दोस्तों ये फॉर लूप का सिंटैक्स है दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये किसका है? यानी फॉर लूप का एक सिंटैक्स है। तो एग्जाम में इसी तरह दोस्तों सी लैंग्वेज में देखिए क्वेश्चन इसी तरह पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट है, जैसे अभी हम आपको बताए हैं इंटलाइजेशन, कंडीशन, अपडेशन, ये सब दे देगा और आपको जैसे बोल देगा फॉर लूप है कि वाइल लूप है या डू वाइल लूप है या इनमें से कोई नहीं है, तो इसी तरह रहता है। तो इसको आप ध्यान देंगे तो आप लोग बता सकते हैं। तो इसमें देखिए इंटलाइजेशन, अपडेशन, कंडीशन जो है ये हमारा फॉर लूप है, यहाँ पर देख सकते हैं। और देखिए यहाँ पर हमारा 14 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्विच केस को चेक नहीं कर सकता है? तो दोस्तों इसमें जो फ्लोट होता है ये नहीं कर सकता, इसमें जो करेक्टर हो गया, इंटीजर हो गया, इनम हो गया, ये सब करते हैं, लेकिन फ्लोट नहीं कर सकता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। और जो 50 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि किसी भी कंडीशन को देखने के लिए स्टेटमेंट का उपयोग करते हैं इफ़ कंडीशन का अभी दोस्तों हम बताएं आपको हैं कि इफ़ कंडीशन को देखने के लिए, यानी इसमें बोला है कि किसी भी कंडीशन को चेक करने के लिए स्टेटमेंट का उपयोग करते हैं। तो इफ़ कंडीशन का, इफ़ इल्स कंडीशन का हम लोग यूज करते हैं दोस्तों, ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ पर देखिए निम्नलिखित में से कौन सा लूपिंग स्टेटमेंट नहीं है? दोस्तों देखिए अभी हम आपको बताए थे कि जो लूप हम तीन जो होते हैं, यानी फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप, ठीक है, ये तीन हमारे होते हैं। जो स्विच ये नहीं होता, तो लूपिंग स्टेटमेंट नहीं है, स्विच नहीं है दोस्तों, इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ पर देखिए है फॉर लूप है, एक इंट्री कंट्रोल लूप है दोस्तों, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, इंट्री कंट्रोल लूप है। और यहाँ पर देखिए एक है हमारा है 80 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एरे के सबसे छोटे एलिमेंट को क्या कहते हैं? निम्नलिखित में से एरे के सबसे छोटे एलिमेंट को क्या कहते हैं? तो जो लोअर बाउंड होता है, इससे सबसे छोटा एलिमेंट हमारा लोअर बाउंड होता है दोस्तों, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। देखिए एग्जाम में एक बार पूछा गया था दोस्तों, ठीक है, टाइप्स ऑफ एरे कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों इम्पॉर्टेंट है, ये 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, एरे हमारे 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? 1 डायमेंशनल होता है, 2 डायमेंशनल होता है, 3 डायमेंशनल होता है, ठीक है, यानी कि इम्पॉर्टेंट है, यानी ये 1 डायमेंशनल होता है, 2 डायमेंशनल होता है दोस्तों, और 3 डायमेंशनल होता है, ठीक है। ये 3 डायमेंशनल हमारे 3 एरे कितने प्रकार के होते हैं? तो एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये 3 प्रकार के होते हैं, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल, इम्पॉर्टेंट है। और देखिए यहाँ पर है निम्नलिखित में से सी में एरे किस तरह का डाटा टाइप है?
दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जो सी लैंग्वेज में जो एरे किस तरह का डाटा टाइप है, ये हमारा एक है ड्राइव्ड डाटा टाइप होता है, ठीक है, एक ड्राइव डाटा टाइप होता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। और देखिए एग्ज़ाम में दोस्तों इस मतलब आपको इसी तरह प्रोग्राम में ऐसा बनाकर दे देगा, इसी तरह पूछेगा कि इसमें कौन सा आपका सही सिंटेक्स बना है, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट है, यानी इसमें देखिए है कि सी लैंग्वेज में अगर कैरेक्टर शब्द इस शब्द को कैरेक्टर शब्द मतलब जो ये है शब्द को स्टोर करना है या करवाना है तो सिंटेक्स क्या होना चाहिए। दोस्तों देखिए हमारा जो है ये हमारा सही है। दोस्तों देखिए इसे हम बोलते क्या हैं, ये इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है, इसे हम बोलते क्या हैं ये इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों देखिए एक जो होता है ये नल कैरेक्टर होता है, ठीक है, ये क्या होता है, इसे हम नल कैरेक्टर बोलते हैं, ठीक है। तो हमारा जो एक सही सिंटेक्स होना चाहिए यही होता है, ठीक है, जो ये जो हमारा फर्स्ट है सही जो सिंटेक्स यही होता है, तो हमारा जो आंसर है यही सही होगा। और यहाँ पर देखिए हमारा 22 है, पॉइंटर एक विशेष प्रकार का वेरिएबल है। पॉइंटर एक विशेष प्रकार का वेरिएबल है जिसका उपयोग वेरिएबल का डैश स्टोर करने के लिए किया जाता है। तो एड्रेस वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करने के लिए किया जाता है दोस्तों, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से पॉइंटर को डिक्लेयर करने के लिए किस साइन का उपयोग करते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि जो पॉइंटर को डिक्लेयर करने के लिए किस साइन का प्रयोग करते हैं, जो स्ट्रिक साइन होता है इसे करते हैं, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, इम्पॉर्टेंट दोस्तों है, ये ध्यान रखिएगा। दोस्तों आप लोगों को कुछ अभी हम बोले थे बताने के लिए, इसके जो ऑपरेटर होते हैं इंपॉर्टेंट, उसको ज़रूर आप एक कॉपी पर ज़रूर आप लोग लिख लीजिए।